हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विलेज स्टडीज़ इन इंडिया। ये है पार्ट 3, बट अगर आपने पहला कोई पार्ट नहीं देखा है तब भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअली मैं एक न्यू बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि मैंने भी रिसेंटली ख़रीदा है। तो मुझे बहुत बहुत ये बुक पसंद आया है। तो अगर आप सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बुक लेना चाहते हो देन यू कैन बाई C.N. शंकर राव सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगी। अगर PDF मुझे बाई चांस मिल गया तो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, नहीं तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके। तो विलेज स्टडीज़ जो इंडिया में है वो अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में थोड़ा दे रही हूँ, वो ब्रिटिश के टाइम से हो रहा है। तो ब्रिटिश के टाइम से लेके अभी तक जो विलेज स्टडीज़ होता है उसका कुछ पर्सपेक्टिव है जो कि दोषी एंड जैन ने पॉइंटेड आउट किया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तीन डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है विलेज स्टडीज़ को, जो कि थ्रू ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया है। ओके, सो द फर्स्ट स्टडीज एंड रिपोर्ट brought out by the administrator. Okay. Now next is the studies conducted by economists and the studies prepared by sociologists and anthropologists. तो ये जो लोग हैं इन्होंने स्टडीज़ किया है या फिर रिपोर्ट लेके आए हैं विलेज के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर का देखा, इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजिस्ट का एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। ओके। जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ है एंड जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का स्टडी है वो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग M.N. श्रीनिवास का एक बुक का नाम पढ़ेंगे, दैट इज़ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसे। ओके। यहाँ पे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी जो इंडियन विलेजेस पे किया जाता है फॉर देयर डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक, हिस्ट्री, कॉम्परेटिव रिलीजन एंड अदर प्रैक्टिकल टास्क ऑफ सोशल एंड एग्रीकल्चर रिस्ट्रक्शन पे उन्होंने अटेम्प्ट किया है टू फोकस। ओके। जो विलेज स्टडीज़ किया जाता था ना ब्रिटिश के टाइम पे, वो मेनली किया जाता था जिससे कि ब्रिटिश अच्छे से रूल कर पाए। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो विलेज स्टडीज़ किया जाता था वो दो कारण के लिए किया जाता था। सी मेंशन क्या है, नंबर 1 टू हेल्प विलेज डेवलप्ड एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट। ओके, जिससे कि विलेज डेवलप्ड हो पाए और उसके रिकॉन्स्ट्रक्ट पे हेल्प हो जाए। एंड टू कंसोलिडेट पंचायत राज। ओके, जिससे कि पंचायत राज जो 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है हम लोग का उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ओके, नाउ विल क्विकली मूव टू विलेज स्टडीज़ जो कि 1955 के बाद किया गया था। तो सबसे पहले काम हम लोग देखते हैं S.C. दुबे, उन्होंने जो काम किया था दैट इज़ इंडियन विलेज। ओके, तो इंडियन विलेज के बारे में उन्होंने एक बुक लिखा था 1955 पे, जो कि उन्होंने तेलंगाना रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में एक विलेज था समीरप्रीत, उसके वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था। उस विलेज में बहुत ज़्यादा कास्ट की रेंज थी, वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था। नाउ M.N. श्रीनिवास ने ये जो बुक था उसको एडिट किया था 1955 में। ओके, ये बुक उन्होंने खुद से अकेले नहीं किया था, बहुत सारे स्कॉलर्स थे जैसे कि M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, डेविड मेलवोनिया, ये वो पता नहीं कौन कौन, ये सब लोगों ने हेल्प किया था। ये शायद S.C. दुबे का बुक नहीं है, कुछ और दूसरा बुक है, आई डोंट नो, क्योंकि नाम तो सेम ही है बुक का। आई एम वेरी कंफ्यूज विद दिस। अब आपको अगर पता है डू लेट मी नो, क्योंकि नाम एंड साल बुक का सेम है बट स्टिल। तो यहाँ पे M.N. श्रीनिवास ने एक टर्म दिया था दैट इज़ डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट जो उन्होंने टर्म दिया था ये उन्होंने कौन से विलेज से इंस्पायर होकर दिया था, दैट इज़ रामपुरा विलेज। तो ये रामपुरा विलेज मैसूर में। ओके। मैकिम मेरियोट, उन्होंने भी विलेज इंडिया जो कि एक ऑल्सो एडिटेड वर्क है उनकी 1955 सेम ही साल है, बट उन्होंने ये जो बुक था उन मतलब फॉरेन एंड इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड इट लुक एट इंडियन विलेज फॉर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब बेसिकली एक इंडियन सिविलाइजेशन को लेके इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का या फिर फॉरेनर का क्या व्यूज़ है या फिर इंडियन विलेजेस को लेके उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। नाउ D.N. मजूमदार ने भी एक वर्क एडिट किया दैट इज़ रूरल प्रोफाइल, जहाँ पे उस बुक में कॉन्सिस्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड स्टडी ऑफ इंडियन विलेजेस। ओके, इस बुक में जो M.N. श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन डोमिनेट कास्ट, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ F.G. बेले, उनका भी एक काम है कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, जहाँ पे उन्होंने
2 विलेज का स्टडीज़ किया था उड़ीसा में, जहाँ पे लाइक प्रॉब्लम ऑफ कास्ट एंड क्लास फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने फोकस किया था। तो नीचे आप कुछ देख सकते हो, फैक्ट्स लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो, एक बार रीडिंग दे सकते हो। ओके, नाउ AR देसाई का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, दैट इज़ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पे उन्होंने लाइक जो स्टडी किया था, उनका जो व्यू है AR देसाई का थोड़ा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है। तो इस बुक का आप नाम याद रख सकते हो। नाउ सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क आप देख सकते हो, जैसे कि DN मजूमदार का स्टडी ऑफ मोहना विलेज, जो कि उन्होंने यूपी में किया था। GS घोरे आफ्टर अ सेंचुरी एंड क्वार्टर, एंड्रे बेटल स्टडी ऑफ सिपुरम। नाउ लुइस जिनका स्टडी उन्होंने किया था नॉर्दर्न इंडिया में। ये सब आप नाम देख सकते हो। ओके, अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हो। नाउ विल क्विकली मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंट ऑफ विलेज स्टडीज़। क्यों विलेज स्टडीज़ करना इम्पॉर्टेंट है? ओके, तो ये पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हो, रूरल स्टडीज़ हेल्प इन रूरल स्टडीज़ हेल्प इन प्लानिंग एंड रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन। जैसे कि MN श्रीनिवास ने भी बोला है कि विलेज स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ नेचर, रूरल क्रेडिट, द कंडीशन ऑफ लैंडलेस लेबर, उनका बारे में जान पाए। ओके, अगर विलेज स्टडीज़ करोगे तो आप बहुत ज़्यादा लाइक जो विलेज में जो चीज़ें चल रहा है उसके बारे में जान पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज़ विलेज स्टडीज़ प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू अदर डिसिप्लिन। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। तो इस पॉइंट पे बताया जा रहा है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड जो सोशियोलॉजिस्ट है, वो जो डाटा किया जाता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर सोशल साइंटिस्ट। तो ये बहुत यूज़फुल होता है फॉर लाइक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या फिर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन लोगों का कोई काम होता है। तो बिकॉज दिस डाटा इज़ वेरी एक्यूरेट, पूरा एक्यूरेट नहीं बट वेरी यूज़फुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ विलेज प्रोवाइड पावरफुल यूज नॉलेज अबाउट इंडियन सोशल रियलिटी। आपको पता है कि इंडिया का जो बहुत ही ज़्यादा इंडिया को लेकर लोगों का पर्सपेक्टिव वो बहुत ही बिग बुक व्यू पर्सपेक्टिव है। तो अगर हम लोग विलेज स्टडीज़ करेंगे जिससे कि हम लोग को इंडियन विलेजेस के बारे में ज़्यादा समझ में आए। ओके, MN श्रीनिवास ने भी बोला कि फील्ड रिसर्च करके इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली इस पॉइंट का ओवरऑल जो मोटिव है समझाने का, मतलब जैसे कि हम लोग विलेज को लेके एक बहुत ही एक नैरो व्यू रखते हैं, बट नो, उसको हम लोग क्लियर करते हैं लाइक थ्रू लाइक रिसर्चेस। अगर हम लोग जान पाते हैं कि विलेज में कैसा लाइक मैरिज पैटर्न्स है, कास्ट कैसा उस वहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, ये सब चीज़ें हम लोग जान पाते हैं थ्रू विलेज स्टडीज़। तो यहाँ पे लाइक MN श्रीनिवास ने भी बहुत कुछ बोला है, SC दुबे ने भी बोला है, बट ऑनेस्टली ऑल दिस पॉइंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ इसको पढ़ रहे हो, वाई विलेज स्टडीज इज इम्पॉर्टेंट। तो ओके, वी विल सी द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ विलेज स्टडीज़। विलेज स्टडीज़ का ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ यूज़फुलनेस ही है, ड्रॉबैक्स भी हो सकता है। नाउ फर्स्ट ड्रॉबैक, विलेज स्टडीज़ आर ऑफन रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर। ओके, जैसे कि इंडियन सोसाइटी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड डाइवर्स है। तो बहुत समय क्या होता है, विलेज स्टडी जो होता है वो हम लोग के नॉलेज में या फिर ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करता अबाउट इंडियन सोसाइटी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला इंडियन सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स है। तो ऐसा कुछ हम लोग को हेल्प नहीं होता है कि अक्सर हम लोग नया कुछ नहीं जान पाते। ओके, कि इंडिया में हर एक विलेज का कैरेक्टर सेम ही मिलता है, बेसिकली ये वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज exaggerating the unity and self sufficiency of the village। कि वन ऑफ द टेंडेंसी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कि वो लोग विलेज को आइसोलेटेड समझते हैं एंड इग्नोर और अंडरस्कोर इट्स लिंक विद द वाइडर सोशल सिस्टम। ओके, एज अ रिजल्ट द यूनिटी और द सॉलिडिटी ऑफ द विलेज इज ओवर एम्फसाइज एंड द कनेक्शन लिंक विद अदर्स यूनिटी ऑफ सोसाइटी आर कॉन्डेंसली फॉरगॉटन। ओके, हमेशा ऐसा नहीं है कि विलेज में प्रॉब्लम ही रहता है, कभी कभार हाँ होता है प्रॉब्लम, कि हमेशा नहीं रहता है। ओके, तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक सिंगल विलेज को पढ़ के एक पूरा होल इंडियन सिविलाइजेशन का एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। एक विलेज में प्रॉब्लम रहता है तो वो लोग समझ लेते हैं कि पूरे इंडियन विलेज में ही प्रॉब्लम होगा। ओके, और इसको SC दुबे ने क्रिटिसाइज भी किया है। नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ एलियन कॉन्सेप्ट एंड कैटेगरीज, जैसे कि ये देखा गया है कि जो इंडियन विलेज का स्टडीज़ किया गया है वो हमेशा मॉडल और सिमिलर स्टडीज़ डन एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। ओके,
जैसे कि जो स्टडीज़ करते हैं वो ब्लाइंडली इमिटेट वेस्टर्न मेथड स्टाइल्स एंड मॉडर्न। ओके, तो थोड़ा वेस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ऑन विलेज स्टडीज़ इन इंडिया, मतलब जो सोशियोलॉजी से एंथ्रोपोलॉजी से। तो बेसिकली इस बुक में अच्छे से तो लिखा है सोशियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो शायद आपको ज़्यादा मटेरियल्स चाहिए होगा। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं आपको और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली लाइक टू मेक अ पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो। आप मुझे कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने को बोलोगे, आई विल डेफिनेटली मेक कोई भी बुक से। प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आपको कोई बुक में मिले, अगर कहीं भी मैंने पॉइंट गलत एक्सप्लेन कर दिया है या फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ पता है, प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।